नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही समाज के गरीब वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना चलाती है, जैसे मैया योजना, वृद्धा पेंशन, विधवाओं के पेंशन, राशन कार्ड धारी के लिए मुफ्त राशन। इन सब योजनाओं के लिए बावजूद अगर कोई गरीब परिवार भूखमरी से पीड़ित है और 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये सरकारी तंत्र के कामकाज पर गंभीर सवाल उठता है और सरकार के विकास के दावे पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। इस प्रश्न चिन्ह को सच करती देखिए दिल दहलाने वाली यह रिपोर्ट। आजकल आप किसी भी नेता का भाषण उठाकर सुन लीजिए, उसमें एक बात आपको कॉमन सुनने को मिलेगा कि हम समाज के अंतिम इंसान तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं। बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जमीन पर यह कितना उतर रहा है, इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उससे पहले हम कुछ उपलब्धियों पर नजर डाल लेते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत ने यह उपलब्धि जापान को पीछे छोड़ते हुए हासिल की है। पिछले 11 सालों में भारत में गरीबों की संख्या 27.1% से घटकर केवल 5.3% रह गया है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की गरीबी दर में महत्वपूर्ण कमी आई है। 2015-16 में जहां यह दर 42.10% थी, वहीं 2019 से 21 तक यह घटकर 28.81% हो गई है। आंकड़ों में तो भारत खूब तरक्की कर रहा है। भारत के साथ साथ झारखंड में भी गरीबों की संख्या कम हो रही है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह इन आंकड़ों के विपरीत है। यह कहानी है झारखंड के बोकारो जिले के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर शहर के बीचों बीच बनी घनी आबादी वाला एक कस्बा बिरसा बासा की, जहां पर कुछ जिंदगियां खाने को मोहताज हैं, जहां पेट की आग इतनी भयावह रूप ले चुकी है कि यह गंभीर बीमारी में तब्दील हो चुकी है। 8x8 की मिट्टी से बने इस झोपड़ी को देखिए। यहां मौजूद ये मिट्टी का चूल्हा और कुछ खाली पड़ी बर्तनों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस घर में अंतिम बार खाना कब बना होगा। इस छोटी सी झोपड़ी में जोसेफ और उसकी पत्नी सुनीता अपने 3 छोटे छोटे बच्चियों के साथ रहते हैं, जो पिछले 1 वर्ष से बीमार हैं और कई दिनों से भूखे भी। जोसेफ जोसेफ क्या करते हैं? वही ठेकेदारी में काम करते हैं, मट्टी उट्टी कोड़ते हैं। तो कितना दिन से काम धाम नहीं चल रहा अभी 1 साल होने ही वाला है। है? 1 साल से कुछ काम नहीं हो रहा है। काम है थोड़ा, 1 साल होने जा रहा है। क्या बीमारी हो गई आपको? जॉन्डिस है। तो कैसे घर पे दाना पानी चल रहा ऐसे ही कोई कोई देता है, इधर भाभी सब है देता है। नहीं, है? आपको राशन मिलता है ना सरकार के द्वारा? नहीं मिलता है। क्या है? आधार कार्ड नहीं बना है। आधार कार्ड नहीं है? नहीं राशन कार्ड नहीं है? नहीं वोटर कार्ड भी है? नहीं है वोटर वोटर कार्ड। कार्ड भी नहीं है? तो आप लोग को मदद नहीं किया इसको हम लोग जब पैदा नहीं हुए तो हम लोग का माँ बाबा यही था, पिताजी। नहीं पड़ता? हम्म तो कोई बनाने के लिए कोई अधिकारी किसी का कोई मदद की? आप लोग बनवाने का कोशिश नहीं किए कि हमको बना दीजिए आधार कार्ड, राशन कार्ड? हाँ, कोशिश तो की है किसी प्रकार का थोड़ा। कोई मदद नहीं किया? नहीं, कितने परिवार हैं आप लोग? ऐसे तो हम लोग 5 है कौन कौन है परिवार? भाई। यही हम लोग 3 गो बेटी है, मेरा परिवार है, हम है 5 जन है। 3 बच्चा आपका है? हाँ। पत्नी को क्या हुआ? आदमी को टीवी। सुना आपने, जोसेफ को जॉन्डिस है और आधार कार्ड नहीं होने के कारण इनको सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। बीमारी ने इनके शरीर को इतना कमजोर कर दिया है कि ये घर में ही पड़े रहते हैं, यहां तक कि चल पाने में भी लाचार है। इतना ही नहीं, जोसेफ की पत्नी सुनीता को भी टीवी है। दोनों मजदूरी कर अपना घर चला रहे थे, मगर 1 साल से बीमारी के चलते दंपति की रोजी रोटी भी चली गई और अब मदद की आस में पूरा परिवार नम आंखों से टकटकी लगाए बैठा है। आप लोग के पास कोई आधार कार्ड या वोटर कार्ड ये राशन नहीं कार्ड है, है? नहीं है, नहीं है? नहीं है। आप लोग बनाने का प्रयास नहीं किए? हाँ, बनाने का इसको प्रयास नहीं किए? नहीं, कहीं गए भी नहीं बनवाने के लिए? नहीं किए। एक बार किए तो ही हम। हाँ। हम्म, क्या हुआ? नहीं बना। क्या बोला जहाँ बनाने गए थे? बोल रहे रांची में बनेगा, बोल रांची में बनेगा। हाँ। आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं?
हो गया, मेरा माँ बाप यहीं पैदा किया हमें। तो यही के जन्म में हाँ। आप लोग के पास कोई आधार कार्ड ये सब नहीं है? नहीं। राशन नहीं मिलता होगा? ना, कैसे चलता है? ऐसे ही हाजिरी काम करते थे। अभी तो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कब से बीमार है आप? होने वाला है अभी 1 साल। 1 साल से बीमार है। हाँ, इलाज कहाँ कराते हैं? इलाज हो रहा है? हाँ, ये केमटू में। दवा ववा मिलता है? टीबी का इलाज कराते पैर सब नहीं सकते। हैं? तो आप लोग का बच्चा लोग है, कितना बच्चा है? 3 गो है। कैसे चल रहा है आप लोग का? ऐसे ही चल रहा है। खाना पीना कैसे होता है फिर? स्कूल से लाती है वही सब खाते हैं। पहले बीमारी ने जकड़ा, फिर पेट की भूख ने दोनों को इतना कमजोर बना दिया कि अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जोसेफ और उसके बच्चे खाली पेट सोने को मजबूर हैं। पड़ोसियों की माने तो जोसेफ के परिवार के पास आधार कार्ड नहीं होने से इनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता और इनके छोटे बच्चे को भी दूसरों के घर में काम करके पेट की भूख मिटानी पड़ती है। जी हाँ, मैं इनके पड़ोसी हूँ। हाँ, इन लोग का स्थिति कब से ऐसा है? 1 साल होने जा रहा है सर, इनका ऐसा स्थिति है। और जो इनका घर भी जर्जर हो गया है और जो 3 बच्चियां हैं वो भी जो कपड़े पहनती हैं वो भी बस यहाँ वहाँ से दिया हुआ कपड़ा है, उनका खुद का नहीं है। क्या स्थिति मैंने ऐसा हो गया कि इनको राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल रहा है? इनके माता पिता जो हैं, मतलब जब ये लोग जो हस्बैंड वाइफ है वो मतलब जब छोटे छोटे थे तभी इनके मतलब माता पिता जो है एक्सपायर कर गए, तो इस वजह से इनका आधार कार्ड वगैरह नहीं बना। इनके भाई लोग का है आधार कार्ड, ये लोग भी मतलब थोड़ा सा लापरवाही किए थे पहले, तो इनका आधार कार्ड नहीं बना है। इन लोगों के पास कोई कागज पत्र ये कुछ नहीं है सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बस जो भी है जैसा चल रहा था पार्टी वगैरह में। सरकारी मदद भी नहीं मिल रहा? जी नहीं सर, इनका सरकारी मदद कुछ नहीं है और यहाँ वहाँ काम कर चला रही थी, जो भी है हस्बैंड वाइफ दोनों सब पार्टी वगैरह में जूठा बर्तन धो के चलाती हैं। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि ये छोटी बच्ची जो है ये मतलब घर वाला काम करके कुछ चला रही थी घर अपना। मगर अभी स्थिति लोग बीमार होने के कारण हाँ, बीमार होने के कारण बहुत ज़्यादा ही खराब है इनका। झारखंड में सरकारी योजनाओं की बौछार है, मगर समाज के अंतिम व्यक्ति के पास इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। शायद जोसेफ और उसका परिवार ही समाज का वो अंतिम पंक्ति है। क्या गरीब और वंचित परिवार के लिए सरकारी व्यवस्था में कोई जगह नहीं है? क्या समावेशी विकास सरकार की कहने की बात है, ये धरातल पे नहीं है? क्या आर्टिकल 21 जो लाइट टू लाइफ देती है, उसके बावजूद अगर कोई परिवार भुखमरी से मर रहा है तो ये जिला प्रशासन पे सवाल नहीं उठाता है? हमारी बस जिला प्रशासन से यही अपील है कि इस गरीब परिवार के लिए जो भी संभव हो सहायता की जाए। बोकारो से न्यूज़ फ्रेम के लिए चंदन सिंह।